नमस्कार विद्यार्थियों। हम पिछले कक्षा में जब 12वीं जीव विज्ञान पढ़ रहे थे तो इसमें अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे और अलैंगिक जनन में हमने उसके विशेषता देखी थी, अलैंगिक प्रजनन की जनन की, उसके लाभ और हानि। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन के प्रकार क्या क्या है, किस प्रकार से जो जीव की संरचना होती है या जो जीव होते हैं जो लैंगिक विधि द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं उनमें फिर अलैंगिक प्रजनन से कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, नए जीव बनाते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन में फिर अपन आज पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक है, तो इसमें अपन ने पहले से देख रखा है, इसमें एक टेबल बना दी है कि अलैंगिक प्रकार जो प्रजनन है उसमें 6 प्रकार से जो जीव होते हैं वो प्रजनन करते हैं, अलग अलग अपनी संरचना के या अपने जो गुण होते हैं उसके आधार पर। पहला है, इसमें देख रहे अपन पहला कि विखंडन विधि के द्वारा। विखंडन विधि के द्वारा क्या करते हैं, बहुत सारे जो जीव एक कोश के जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं या जो छोटे जीव होते हैं वो विखंडन विधि के द्वारा। विखंडन का मतलब होता है कि टूट करके या अलग अलग खंडों में बट करके प्रत्येक खंडों से क्या होता है, एक नया जीव बनता है। तो विखंडन विधि के द्वारा। मुकुलन मुकुलन विधि के द्वारा अपन देख सकते हैं कि मुकुलन एक बड़ी की क्रिया होती है। बड़ी मतलब कि कलिका का निर्माण होता है और वो कलिका विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करती है, नई संतति का निर्माण करती है, जैसे प्लाज्माटोमी द्वारा। ठीक है, पौधों में प्लाज्माटोमी के द्वारा भी क्या होता है, नई संतति। प्रत्येक को अपन समझेंगे एक एक को। गैमेटोमी द्वारा भी होता है बहुत सारे पौधे और जीवों में। पुनरुत्भवन या खंडीभवन के द्वारा भी होता है, पुनरुत्भवन के द्वारा भी होता है। पुनरुत्भवन में किसी जीव के विशेष ऐसे अंग होते हैं जो अगर किसी उस मात्र जीव से या जनक जीव से अगर वो अंग होगा वो अलग हो जाएगा और उस अलग एक खंड से या एक अंग से एक नया जीव बन जाएगा। फिर बीजाणु निर्माण द्वारा, ऐसे जो पौधे होते हैं जिनमें बीजाणु का निर्माण होता है उनके द्वारा नए पौधे नए जीव बनते हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं इसमें विखंडन के द्वारा। तो विखंडन विधि में होता क्या, प्रत्येक प्रकार को या विधियां होती है इसमें एक एक विधि को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। पहले लिखा है अपन ने इसमें विखंडन द्वारा। विखंडन विधि के द्वारा कौन से ऐसे जीव है कि जिनमें प्रजनन होता है, नया जीव बनता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। देख रहे अपन इसमें विखंडन द्वारा। इस विधि के द्वारा क्या होता है कि अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है, इस विधि के द्वारा एक कोश के जितने भी जीव होते हैं। एक कोश के जीव से मतलब होता है कि जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। ठीक है, उसमें कोई अन्य अंग नहीं पाया जाता, वो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन वो अगर प्रजनन नहीं करते हैं तो फिर उनकी संख्या कैसे बढ़ेगी, इसलिए वो प्रजनन करते हैं और अलैंगिक प्रजनन करते हैं। और अलैंगिक प्रजनन में कौन सा प्रकार करते हैं, विखंडन द्वारा। ठीक है, अब विखंडन के द्वारा एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन होता है। फिर इसमें होता क्या है कि इसमें जो एक कोशिकीय जीव होता है वो जीव अलग अलग भागों में किसी भी तल से कट जाएगा और प्रत्येक खंड से एक नया जीव बन जाएगा। लेकिन इसमें 2 प्रकार होते हैं विखंडन में। एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुविखंडन। द्विखंडन मतलब एक जीव है कि वो केवल 2 भागों में बटेगा और दोनों भाग नए जीवों का निर्माण कर लेगा। बहुविखंडन में एक कोशिका होगी या ऐसी की इकाई होती है अलैंगिक जनन की, जो अलग अलग भागों में कट जाएगी या टूट जाएगी या बढ़ जाएगी और उस प्रत्येक खंड से एक नया जीव बन जाएगा। तो पहला अपन ने देखा कि विखंडन विधि के द्वारा। इस विधि में क्या होता है, अलैंगिक जो जीव प्रजनन करते हैं उसमें केवल एक कोशिकीय जीव आते हैं। और एक कोशिकीय जीव में अपन देख सकते हैं कि जो अमीबा होता है, अमीबा उसको किसी भी तल से अगर अपन बांटेंगे और एक कोशिकीय जीव में किसी भी तल से बांटेंगे उसको तो 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा और प्रत्येक भाग से क्या होगा, एक नया जीव या एक नया अमीबा बन जाएगा। आगे अपन देखते हैं इसमें कि इसके तो जो अलग अलग प्रकार है विखंडन के, बहुविखंडन और द्विखंडन। सबसे पहले पढ़ते हैं द्विखंडन कौन कौन से जीव आते हैं। अब द्विखंडन में जीवों के तल के आधार पर भी इसके अलग अलग भाग है। द्विखंडन के 2 भागों में कैसे कैसे बटेगा, बढ़ सकता है उसमें एक सरल आधार से बढ़ सकता है, सरल तल से कट सकता है, दूसरा लंबवत भी कट सकता है, ये बढ़ सकता है, तिर्यक बढ़ सकता है, अनुप्रस्थ बढ़ सकता है। तो इसमें प्रकार है द्विखंडन में, वो अपन आगे देख रहे हैं इसमें कि जो द्विखंडन है उसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं। चलिए देखो, अब अपन ने देखा है कि जो द्विखंडन होता है उसमें भी जो विखंडन होता है इसमें प्रकार बताया था अपन ने, 2 प्रकार देखे इसमें। एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुविखंडन। अब अपन द्विखंडन पढ़ रहे हैं, द्विखंडन में क्या होता है और द्विखंडन में भी निम्न प्रकार से हो सकता है क्योंकि उसके जीवों की जो संरचना होती है
जीवों को बढ़ने के तल के आधार पर भी द्विखंडन निम्न प्रकार का होता है। आगे पढ़ेंगे इसमें। पहले अपन पढ़ रहे हैं जो द्विखंडन होता है वो क्या होता है। द्विखंडन का मतलब है दो बराबर भागों में किसी जीव का बढ़ना। क्या होता है कि इसमें विभाजन जो होने वाला जीव है उसकी कोशिका मध्य में से दो भागों में बढ़ जाएगी और प्रत्येक भाग से प्रत्येक कोशिका से नया जीव बन जाएगा या हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार के विभाजन से जो बने होते हैं जीव जो होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनकी मृत्यु विरल होती है, बहुत लंबी आयु होती है और वो लगभग मरते ही नहीं है, अमर प्रकृति के होते हैं। अब इसका अपन ने देखा है कि द्विखंडन में यही देखा अपन ने कि कोई जीव है और वो अलैंगिक प्रजनन अगर कर रहा है तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा द्विखंडन में, और प्रत्येक भाग से कोशिका जो होती है वो दो भागों में, क्योंकि एक कोशिकी है, ये जो अलैंगिक प्रजनन होता है ये एक कोशिकी में होता है, तो एक कोशिकी अगर जीव है तो वो जो एक ही कोशिका है वो दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगी और दोनों जो अलग अलग भाग हुए जो खंड हुए हैं और कोशिका के उन प्रत्येक भाग से एक नया जीव तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि विभाजन के तल के आधार पर जो द्विखंडन होता है वो निम्न प्रकार का होता है। और भी कुछ प्रकार है उनके तल के आधार पर से मतलब ये कि कोई सा अगर जीव है, देखते अपन कोई सा जीव अगर होता है तो उसके कटने के तल को अगर देखें तो मान लो कि अगर जीव है वो अनुप्रस्थ कट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, लंबवत बढ़ रहा है, तिर्यक बढ़ रहा है या किसी भी तल से बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसमें निम्न प्रकार से हो सकता है दो भागों में बढ़ने के लिए। आगे अपन देखते हैं इसमें कि कौन कौन से इसके प्रकार है। जो द्विखंडन होता है वो द्विखंडन में कौन कौन से प्रकार है तो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि द्विखंडन में उस जीव के जो तल के आधार पर जब जीव बढ़ता है तो कौन से भागों में, ठीक है, देखते हैं अपन। पहला इसमें देख लिया अपन कि एक होता है सरल व अनियमित, सरल व अनियमित द्विखंडन, ठीक है, सरल व अनियमित द्विखंडन। सरल व अनियमित जो द्विखंडन होता है इसमें जो जीव होता है विभाजित होने वाला जीव उसके बढ़ने का जो तल होता है वो अनिश्चित होता है, कहीं से भी वो दो भागों में बढ़ सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए इसमें अमीबा अपन देखते हैं, पढ़ेंगे इनको एक एक को। आगे अपन देखते हैं सरल व अनियमित द्विखंडन होता है, एक होता है तिर्यक द्विखंडन, ठीक है। तीसरा अपन देखते हैं इसमें एक तिर्यक होता है, इसमें क्या होता है उदाहरण एक एक उनके जीव के आकृति के हिसाब से देखेंगे अपन। युग्लिना अगर होता है इसमें तो युग्लिना को बढ़ने के लिए क्या होता है तिर्यक रूप से, ठीक है, बढ़ना होता है। जो बढ़ने वाले एक अक्ष होता है, बढ़ने वाले दो भाग होते हैं उनके बीच में क्या होता है कोण तैयार होता है। फिर आगे अपन देखते हैं इसमें तिर्यक के बाद कि एक होता है अनुप्रस्थ द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, और एक होता है लंबवत द्विखंडन, लंबवत द्विखंडन। तो ये जो जीव संरचना होती है जीव संरचना के बढ़ने के तल के आधार पर जो द्विखंडन होता है वो निम्न प्रकार का होता है, मतलब चार प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले अपन ने देखा कि जो सरल व अनियमित द्विखंडन होता है इसमें ऐसे जीव जो होते हैं कि उनकी निश्चित कोई संरचना नहीं होती है। इसको अपन ने देखा है कुछ जीव होता है लेकिन कोई संरचना निश्चित नहीं होती है। इसमें अपन ने अमीबा देखा है कि उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, उसका जो जीवद्रव्य होता है वो पूरी आकृति उसकी चेंज करता रहता है, तो इसमें कोई उसके बढ़ने का तल निश्चित नहीं होता, इसलिए सरल व अनियमित द्विखंडन होता है। एक होता है तिर्यक द्विखंडन होता है जो तिरछा बटेगा दो भागों में, एक अनुप्रस्थ रूप से बटेगा और एक होता है लंबवत रूप से। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं इसमें द्विखंडन में प्रकार होते हैं, उनके तल के आधार पर विभाजित होने वाले तल के आधार पर प्रकार होते हैं द्विखंडन के। तो पहला होता है सरल व अनियमित द्विखंडन। अब अपन सरल व अनियमित द्विखंडन को पढ़ेंगे, उसके बाद तिर्यक और अनुप्रस्थ और लंबवत। चलिए अब हमने अभी देखा था इसमें कि जो द्विखंडन होता है वो निम्न प्रकार से हो सकता है। इसमें अपने चार प्रकार पढ़े थे, एक है सरल व अनियमित द्विखंडन, एक तिर्यक द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन और लास्ट में लंबवत द्विखंडन। इनमें जीव की जो संरचना होती है या जीव का जो बढ़ने का तल होता है उसके आधार पर निम्न
प्रकार से अपन बताया था। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं इसमें सरल व अनियमित द्विखंडन। ठीक है, इस विधि में क्या होता है कि कोशिका जो होती है, विभाजित होने वाली कोशिका, उसके बढ़ने का तल कोई सा भी हो सकता है या कहीं से भी वो दो भागों में बढ़ सकती है। इस विधि में कोशिका का विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। एक कोशिका है और उसका बढ़ने निश्चित आकार नहीं है, तो बढ़ने का जो तल होगा वो कहीं से भी बढ़ सकती है, कोई निश्चित तल नहीं होता है, इसलिए इसको बोला गया सरल व अनियमित द्विखंडन। ठीक है, आज हम उदाहरण अपन देखते हैं अमीबा। अमीबा का उदाहरण, क्योंकि निश्चित आकार नहीं होता, एक कोशिकीय जीव होता है, इसलिए अमीबा देखते हैं अपन। अमीबा देखा अपन ने अमीबा में कि इसमें क्या होता है कि इसका बढ़ने का तल निश्चित नहीं है। क्या होता है कि इसमें केंद्रक है और केंद्रक के आसपास जो होता है जीवद्रव्य होता है, इसका एक कोशिका ही है। अगर ये जीव है, समझ लेना है अपने को कि ये कोशिका है और ये कोशिका क्या हो रही है, दो भागों में बढ़ रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस है भी दो भागों में बटेगा और उसका कॉन्ट्रैक्टाइल जो वेलिक्यूल है, खालिस्तान है, वो भी दो भागों में, अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या होगा कि इसके बीच में हमें जहां से ये बटने को तैयार होगा वहां पर खांच तैयार होगी, खांच बनाने का काम करेगा। तो इसमें देख रहे अपन कि वो अलग अलग भाग बटने जा रहे हैं और बीच में खांच का निर्माण हुआ। वो लास्ट में क्या हुआ कि जो अमीबा था वो एक से दो भागों में बट गया और प्रत्येक भाग से या प्रत्येक खंड से एक नया अमीबा तैयार हो गया है। अमीबा में अपन ने देखा है कि अमीबा में अनियमित द्विखंडन, चाहे तो अपन इसमें चित्र भी है और उधर से आपको समझाया गया है, साथ में इसको बना लीजिए या इसको अपन नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में। अब अपन देखते हैं इसके आगे सरल व अनियमित द्विखंडन के बाद आता है अपना तिर्यक द्विखंडन। तिर्यक द्विखंडन में क्या होगा कि उसमें तिर्यक रूप में ही बटेगा। यहाँ पर अभी अपन ने देखा है कि जो सरल व अनियमित रूप से कि किसी भी तल से बढ़ सकती कोई कोशिका, लेकिन वहां पर वो कोशिका होगी एक तिर्यक रूप में ही बढ़ेगी, ताकि अक्ष से क्या होगा कि दोनों भागों के बीच में जब वो एक तिर्यक लाइन खींचेंगे या उसको काटे, वहां पर क्या होगा, कोण का निर्माण होगा। देख लेते हैं इसमें आगे तिर्यक द्विखंडन। ठीक है, अपन ने अभी तक देखा इसमें कि जो सरल व अनियमित में अमीबा में किस तरह से विभाजन होता है, एक सरल तल से होता है, एक अनियमित तल से होता है। अब अपन देख रहे हैं कि तिर्यक द्विखंडन क्या होता है। तिर्यक द्विखंडन में होता है कि इस विभाजन में जो विभाजन का जो अक्ष होता है और प्राणी के लंबवत के साथ एक कोण बनाता हुआ उस प्राणी को दो भागों में बांटता है। अब लंबवत अक्ष कैसा होगा, तिर्यक में होगा तो तिरछा बटेगा, लेकिन एक लंबवत अक्ष अगर देखेंगे उस अक्ष के सापेक्ष एक कोण बनेगा, वो कोण बनाते हुए दो भागों में उस प्राणी को बांटता है। देखते हैं इस वजह क्या होता है कि विभाजन का अक्ष प्राणी के लंबवत अक्ष के साथ एक कोण बनाता है। मान लो प्राणी है कोई सा, एक अपने जीव देखा है, उसमें एक अगर तिर्यक लाइन खींचे लंबवत रूप से और लंबवत रूप से अगर लाइन खींच रहे अपन, ठीक है, तिर्यक रूप से, तो क्या होगा कि उस लंबवत अक्ष के सापेक्ष एक कोण तैयार होगा दोनों भागों में, या दोनों जो कोशिका के टुकड़े हैं या खंड है उन दोनों खंडों और उस अक्ष के बीच में क्या होगा, एक कोण तैयार होगा। तो ये होता है तिर्यक द्विखंडन। तिर्यक द्विखंडन में उदाहरण अपन देख रहे हैं कौन से जीव में होता है इस प्रकार का। तो इसमें देख रहे हैं अपन सिवेडियम और गोनियोलेक्स और भी हैं जीव कि जिनमें तिर्यक द्विखंडन होता है। अब अपन देख रहे हैं आगे इसमें तिर्यक द्विखंडन के बाद क्या होता है कि अनुप्रस्थ और लंबवत जो होते हैं वो कौन कौन से जीवों में होता है। तो आगे अपन देख रहे हैं अपन कि लंबवत द्विखंडन किन जीवों में होता है। ठीक है दोस्तों, कि अब अपन ने एक देखा तिर्यक, सरल और अनियमित जो द्विखंडन होता है वो देखा। सरल और अनियमित द्विखंडन में अपन ने देखा अमीबा में, और तिर्यक द्विखंडन में अपन ने वर्टिसेला में देखा है। अब अपन देख रहे हैं इसमें कि जो लंबवत द्विखंडन होता है उसमें क्या होता है, कौन से जीव में होता है। तो लंबवत जो द्विखंडन होता है वो अपन देख रहे हैं यूग्लिना में। जो यूग्लिना होता है जीव की संरचना आपको दिखाई दे रही है, बनाई है। तो जो यूग्लिना होता है उसमें लंबवत द्विखंडन होता है। लंबवत मतलब खड़े रूप से वो दो बार भागों में बढ़ जाता है और दोनों भाग से, प्रत्येक जो भाग है उन भागों से दो नए जीव या दो नए यूग्लिना तैयार हो जाते हैं। देखते हैं अपन इसमें क्या होता है कि इस विभाजन में विभाजन का जो अक्ष होता है वो लंबवत अक्ष से गुजरता है। विभाजन का जो अक्ष है, विभाजन करने वाली जो रेखा है वो उस जीव के लंबवत अक्ष से गुजरती है या लंबवत रूप से उस जीव को दो बराबर भागों में बांटती है और दोनों भाग से अपन देख रहे हैं डायग्राम आपके सामने बनाया है कि जो यूग्लिना होता है उसके लंबवत अक्ष से क्या होता है, दो बराबर भागों में यूग्लिना बट रहा है और आगे चलकर एक और अगर अपन संरचना बनाना चाहें
तो आगे चल करके दो अलग अलग यूग्लिन अपन तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। देख रहे हैं इसमें कि जो न्यूक्लियस होता है वो भी, उसमें न्यूक्लियस में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है। धीरे धीरे परिवर्तन होने पर न्यूक्लियस के बीच में खास तैयार होती है और खास तैयार होने के बाद में दो न्यूक्लियस तैयार हो जाते हैं और आगे अगर संरचना बनाएंगे तो दो नए यूग्लिन अपन को प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या होता है इसमें कि जो लंबवत रूप से यूग्लिना एक जीव है और उसमें क्या होता है, फ्लैजिला भी है, फ्लैजिला भी दो नए फ्लैजिला तैयार हो जाते हैं। अपना दोनों बना है लास्ट में कि जो फ्लैजिला है इसको गति प्रदान करने के लिए, एक कोशिकीय जीव है, सूक्ष्म जीव है, इनको चलने के लिए भी अमीबा में तो देखा था अपन ने कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, तो उसमें जीव द्रव्य के इधर उधर उसके शरीर में गति करने से होता है। लेकिन इनमें फ्लैजिला पाया जाता है कि अपन ने बनाई है इसमें पूंछ जैसा आकार की, तो इनके द्वारा गति करता है। तो ये लंबवत रूप से दो बराबर भागों में बढ़ रहा है। इसमें देखा अपन ने न्यूक्लियस भी दो बराबर भागों में बढ़ रहा है, खास का निर्माण हो रहा है और आगे चल करके इसमें दो नए यूग्लिना तैयार हो रहे हैं और आगे अगर जाएंगे तो इन दोनों यूग्लिना को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जीव होते हैं उनकी जो संरचना होती है उसके आधार पर ये क्या करते हैं, विभाजित होते हैं। देख लिया आपने कि लंबवत द्विखंडन में जो यूग्लिना होता है दो बराबर भागों में लंबवत रूप से बढ़ रहे हैं। आगे अपने इसमें द्विखंडन में लास्ट बचा है कि अनुप्रस्थ द्विखंडन क्या होता है, तो अनुप्रस्थ द्विखंडन में पढ़ लेते हैं अपन, ये तो समझ में आया है। आगे चल करके अपन देखते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपन ने देखा था अभी कि जो एक द्विखंडन कौन सा देखा था अपन ने, इसके पहले अनुप्रस्थ द्विखंडन देख रहे हैं। अब लंबवत द्विखंडन अपन ने देख लिया है, ये कौन सा है, अनुप्रस्थ द्विखंडन। अनुप्रस्थ द्विखंडन में कि जो जीव होते हैं वो अनुप्रस्थ रूप से बढ़ने के तल का जो आधार होता है वो बराबर होता है और अनुप्रस्थ रूप से दो बराबर भागों में बढ़ते हुए प्रत्येक खंड से या भाग से एक नया जीव तैयार हो जाता है। तो अपन ने अभी तक देख लिया सरल और अनियमित द्विखंडन, दूसरा एक अपन ने देखा था तिर्यक द्विखंडन, एक देखा था लंबवत द्विखंडन और लास्ट एक देख रहे अपन कि अनुप्रस्थ द्विखंडन। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के विभाजन में विभाजन का अक्ष प्राणी के देह के अनुप्रस्थ अक्ष से गुजरता है। प्राणी के देह मतलब होता है शरीर, काया। ठीक है, तो देह के अनुप्रस्थ मतलब आड़े रूप से क्या होता है, वो दो बराबर भागों में बढ़ता है और प्रत्येक भाग से एक खंड से एक नया जीव तैयार हो जाता है। उदाहरण हम देख रहे हैं कि प्लेनेरिया जो होता है, प्लेनेरिया में उसकी संरचना इस पाई जाती है को अनुप्रस्थ रूप से ही दो बराबर भागों में बटेगा। तो इसमें देख रहे हैं तो जो पेरेंट जो प्लेनेरिया है उसमें अनुप्रस्थ रूप से क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन एक तैयार हो रहा है, उसमें एक खास तैयार हो गई है और इससे एक डाटा जो प्लेनेरिया है वो बन गया है। इसमें जो पेरामोशियम होता है वो भी अनुप्रस्थ विखंडन करता है। डाइटम्स होते हैं वो भी द्विखंडन कौन सा करते हैं, अनुप्रस्थ द्विखंडन करते हैं। जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, अनुप्रस्थ द्विखंडन करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने क्या देखा था कि अलैंगिक जनन के प्रकार अपन देख रहे थे, प्रजनन के प्रकार देख रहे थे। उसमें देखा था अपन ने 6 प्रकार से होता है। इसमें पहला अपन देख रहे थे विखंडन, और विखंडन अपन ने कौन से पढ़े थे, दो विधियां पढ़ी थी, एक पढ़ी थी अपन ने द्विखंडन और एक पढ़ी थी बहुविखंडन। द्विखंडन में अपन ने क्या देखा है कि द्विखंडन में जीव क्या करते हैं, दो भागों में बढ़ते हैं, लेकिन दो भाग किस प्रकार से बढ़ते हैं, क्योंकि जीव शरीर की जो संरचना होती है वो प्रत्येक जीव अलग अलग होती है, तो उनके बढ़ने का जो क्रम होगा वो भी अलग अलग होगा। तो पहले अपन ने देखा था इसमें जो सरल होता है, अभी में देखा अपन ने सरल द्विखंडन होता है, तिर्यक द्विखंडन देखा, वर्टिसिला में देखा अपन ने, लंबवत द्विखंडन अपन ने देखा यूग्लिना में, और अनुप्रस्थ द्विखंडन अपन ने देखा प्लेनेरिया में। और बहुत सारे जीव होते हैं इसमें, कुछ उदाहरण अपन ले सकते हैं, लेकिन एक समझाया प्रत्येक जो प्रकार है उसमें अपन ने इसके डायग्राम भी देखिए, डायग्राम आप तो बना सकते हैं। आगे अपन इसमें देख रहे हैं विखंडन में बहुविखंडन को एक छोटा टॉपिक है, उसके बाद ये अपना एक जो विखंडन वाला है अलैंगिक प्रजनन में प्रकार में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन अनुकूलन पढ़ेंगे, लास्ट वाला देख लेते हैं इसमें बहुविखंडन। चलिए अभी अपन ने देखा इसमें कि जो द्विखंडन होता है, द्विखंडन में जीव के जो बढ़ने के तल के आधार पर प्रकार देखे थे 4। अब अपन देख रहे हैं विखंडन में ही अपन ने 2 प्रकार पढ़े थे। इसमें एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुविखंडन। तो द्विखंडन अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन देख रहे हैं छोटा टॉपिक है इसमें बहुविखंडन। बहुविखंडन में क्या होता है कि जो अलैंगिक प्रजनन करने वाली जो कोशिका होती है उसके अंदर जो नाभिक होते हैं वो नाभिक कई बार विभाजित होकर के अनेक पुत्री नाभिक बढ़ जाते हैं और पुत्री नाभिक के चारों ओर जिग्र जमा हो जाता है और ये क्या होते हैं एक
प्रकार से नई कोशिका जो पुत्री सूक्ष्म कोशिका होती है उसमें विभाजित हो जाते हैं और इस प्रकार से क्या होता है, बहुविखंडन होता है। देख लेते हैं इसमें, इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जीव के शरीर में उपस्थित नाभिक कई बार विभाजित होकर अनेक पुत्री नाभिक बना लेता है, मतलब संतति नाभिक बना लेता है, तथा बाद में नाभिक के चारों ओर जो पुत्री नाभिक बने उन्हीं के चारों ओर क्या होता है, जीव द्रव्य जमा हो जाता है। ठीक है, और जमा होने के बाद क्या होता है कि इस प्रकार से क्या होता है, अनेक सूक्ष्म पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जो मेन जो कोशिका थी वो अनेक सूक्ष्म पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उदाहरण हम देखते हैं कि ये अमीबा में एक सरल और अनियमित द्विखंडन में होता है और बहुविखंडन में भी क्या होता है, नाभिक कई बार विभाजित हो जाता है अमीबा का और बहुविखंडन भी करता है। पैरामीशियम में बहुविखंडन होता है, मोनोसिस्टिक्स में होता है और ऐसे बहुत सारे जीव है जिनमें क्या होता है, बहुविखंडन होता है। तो चलिए अपन ने आज देख लिया इसमें कि जो अलैंगिक प्रजनन के प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार में से अपन ने विखंडन जो पहला प्रकार है, विखंडन में अपन ने देखा है द्विखंडन क्या होता है, और द्विखंडन में देखा अपन ने कि कितने प्रकार से जो जीव का तल है उतने बढ़ने के आधार पर विभाजित हो सकता है। दूसरा अपन ने देखा है बहुविखंडन। तो बहुविखंडन की देख लिया अपन ने, इसमें भी क्या होता है, जीव नाभिक क्या होते हैं उसके कई सूक्ष्म नाभिकों में विभाजित हो जाते हैं, उसके चारों ओर द्रव्य जमा हो जाते हैं और प्रत्येक एक के उदाहरण भी देखे हैं और उनके डायग्राम भी देखे हैं। धन्यवाद। और इसमें कोई अगर समस्या आती है तो आप कमेंट्स करके लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं, जो भी समस्या आती है समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ ऐसी समस्या हो। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे अपन पढ़ेंगे इसी अलैंगिक प्रजनन प्रकार में दूसरा होगा अपना मुकुलन, अगले पार्ट में अपन बताएंगे। धन्यवाद।